दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एमजीएस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स is a branch of applied science which describes about the forces and its effect on the process structure and machine। यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त विज्ञान का ऐसा ब्रांच है जो यह बताता है कि जो बल और उसके प्रभावों के बारे में बताता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक्स हमारा दो प्रकार होता है, काइनेटिक्स गतिकी, काइनामेटिक्स शुद्ध गतिकी। स्थैतिकी यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु पर लगने वाले बलों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी कि यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें अगर कोई वस्तु विराम स्थिर है तो उस पर कितने बल हमारे लग रहे हैं, उसके चारों ओर से कितने बल लग रहे हैं, उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी डायनेमिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी कि डायनेमिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम कोई वस्तु हो जो गतिमान हो, उस पर एक बाह्य बल का प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी के बारे में डायनेमिक्स में अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक्स यानी कि बल विज्ञान और काइनामेटिक्स यानी गति विज्ञान। अब हम काइनेटिक्स के बारे में देखते हैं। यह डायनेमिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु की गति और उस पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे काइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि यह डायनेमिक्स की ऐसी शाखा है जिस पे अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस पर उसकी गति कितना है उसके बारे में, और उस पर बाह्य बल जो आरोपित होता है जिसके कारण उसमें गति उत्पन्न होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और अब आगे चलते हैं दोस्तों, काइनामेटिक्स गति विज्ञान। काइनामेटिक्स डायनेमिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उस पर लगने वाले बलों पर विचार नहीं करते। यानी कि काइनामेटिक्स में कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके केवल गति के बारे में अध्ययन करते हैं, न कि उस पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं।